चलिए साथियों, हम लोग चल रहे हैं अब क्लास 10 के समानांतर श्रेणी, और समानांतर श्रेणी में एक्सरसाइज देखेंगे 5.2। 5.2 में कौन से प्रश्न देखेंगे? तो प्रश्न संख्या 3 के 3, 4 और 5 प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 के 1 और 2 ऑलरेडी बता दिया गया है। यदि आप उसे नहीं देखे तो प्लीज जाकर के देख लीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न में क्या कहता है? तीसरा के तीसरा प्रश्न में कहता है, पहला पॉइंट में कहता है कि 5 है, उसके बाद खाली स्थान, उसके बाद फिर खाली स्थान, उसके बाद 9.1/2 आपको दिया गया है। तो यानी कि ये पहला पद है, यहाँ दूसरा पद गायब है, तीसरा पद गायब है, चौथा पद आपको दिया गया है। तो हम लोग देखिए दूसरा पद और तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको में हम लोग को एक बहुत ही इजी तरीका से ज्ञात करेंगे, और ज्ञात करने के बहुत ही आसान तरीका है। इसमें आपको दो वैल्यू पता होना चाहिए, एक ए का मान पता होना चाहिए और एक डी का मान पता होना चाहिए। तो देखिए प्रथम पद को हम लोग ए कहते हैं, तो ए बराबर कितना दिया हुआ है? 5। ए हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन डी हम लोग को नहीं दिया है। यदि डी दिया रहता तो तुरंत हम लोग इसको क्या कहते हैं? सोल्व कर लेते। तो हम लोग को क्या करना होगा? इसके मदद से डी निकालना होगा। तो ये केमा पद है? चौथा पद। 1 2 3 4 चौथा पद दिया हुआ है। ए फोर बराबर, चौथा पद को ए फोर से लिखेंगे। ए फोर बराबर 9.1/2 लिखेंगे। ए फोर बराबर, इसको हल करिएगा, 9 दूनी 18, ये कितना हो जाएगा? 19/2 हो जाएगा हम लोग को। ठीक है। आप जानते हैं कि चौथा पद बराबर सूत्र क्या होता है? तो चौथा पद बराबर सूत्र होता है ए प्लस 3डी। जेमा पद कहता है उसको में से एक पद हम लोग घट जाते हैं, तो ए प्लस 3डी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 19/2। बस इसमें मान हम लोग भर देंगे। ए फोर बराबर, ए के मान हम लोग को दिया हुआ है 5। ये क्यों ऐसे निकाल रहे हैं? इससे हमको डी का वैल्यू प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर डी दिया हुआ है, तो डी के मान हम लोग निकालेंगे, और डी के मान से क्या करेंगे? दूसरा पद और तीसरा पद हम लोग ज्ञात करेंगे। तो ए के जगह पर हम लोग तो ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, तो 5 दे दिए। 3 डी बराबर क्या दिया हुआ है? 19/2। अब क्या करेंगे? 3D आप लिख सकते हैं बराबर 19/2। ये प्लस में 5 है, उधर जाएगा वो पार्टी, तो क्या हो जाएगा? माइनस में 5 होगा। तो 3D बराबर आप क्या लिख दीजिएगा? एलसीएम यहाँ ले लीजिएगा 2। तो एलसीएम लीजिएगा तो ये तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो 19 ज्यों के त्यों लिखा जाएगा, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा? 5 दूनी के 10। उम्मीद है आप लोग को भीम के जोड़ घटाव आता ही होगा। अब क्या करेंगे? 3D बराबर हम लोग क्या करेंगे? 19 में से 10 जाएगा तो 9 बचेगा, और बटा 2 ज्यों के त्यों। इसको नीचे सोल्व कर लेते हैं। आप लिख सकते हैं डी बराबर, देखिए डी बराबर 9/2, और यहाँ क्या हो जाएगा? बटा में चल जाएगा, 3 छूटेगा तो बटा में, तो बटा 3। 3 से आप काट दीजिएगा, 3 तिहाई के 9। तो डी की वैल्यू कितना आया? ऊपर में 3 और नीचे में 2। तो डी की वैल्यू हम लोग को आल है 3/2। अब हम लोग को कह रहा है कि दूसरा पद ज्ञात कीजिए, तीसरा पद ज्ञात कीजिए। तो जब हमारा ए का मान प्राप्त हो गया है, डी की वैल्यू प्राप्त हो गया है, तो केमो मान कहेगा तो हम लोग निकाल देंगे। कह रहा है दूसरा पद, तो दूसरा पद को किससे सूचित करते हैं? A2 से। A2 बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस डी। दूसरा पद बराबर सूत्र क्या होता है? ए प्लस डी। तो A2 बराबर हम लोग लिख देंगे, ए का मान रख देंगे, तो ए के मान कितना है हम लोग का? 5 है, तो 5 रख दीजिए, प्लस डी का मान कितना है? 3/2 है, तो 3/2 कर दीजिए। A2 बराबर, इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 5 दूनी के 10 प्लस 3। तो A2 बराबर क्या हो गया? 10 और 3 13, 13/2। तो यहाँ क्या हम लोग को हो जाएगा? 13/2 मान रखा जाए। उम्मीद है दूसरा पद आप समझ गए। इसको मैं एक पद आप ज्ञात करने के लिए करा है, तीसरा पद। तो तीसरा पद को ये 3 कहते हैं, एक पद घट जाएंगे तो ये प्लस 2D हो जाएगा, ए प्लस 2D। अब क्या करेंगे? A3 बराबर, ए के मान कितना है? 5 प्लस 2, डी के मान कितना है? 3/2। देखिए डी के वैल्यू हम लोग निकाले हैं 3/2। तो A3 बराबर क्या कर देंगे? 2 से 2 कैंसिल, तब 5 प्लस 3। तो A3 बराबर 5 और 3 8। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8। उम्मीद है आप तीसरा नंबर प्रश्न के जो तीसरा नंबर प्रश्न आप बहुत अच्छा तरीका से समझ गए। दूसरा और तीसरा पद को क्या करना था? इसको में मान बैठा देना था। चलिए, तो आप बेहतरीन तरीका से समझ गए। हम लोग चलेंगे अब अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। और ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड के परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो प्रश्न को मिस नहीं करिएगा और ध्यान से देखते हुए चलिएगा और समझने के प्रयास करिएगा। और मैं बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, क्या कहता है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में आपको देखिए 1 2 3 4 5 6, कुल टोटल 6 गो आपको पद दिया हुआ है। 6 पद में पहला पद आपको दिया गया है, पहला है, तो पहला पद आपको दिया गया है, और ये छठा पद है।
ये छठा पद आपको दिया गया है। कितना ज्ञात करना है? दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, चौथा पद ज्ञात करना है, पांचवा पद ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं, हम अभी आपको बताएं कि ए और डी यदि हम लोग को मालूम रहता है तो कितने भी आपको पद ज्ञात करने के लिए कहे उससे कोई मतलब नहीं है, तुरंत हम लोग को मान ज्ञात हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या है? ए को प्राप्त करना और डी को प्राप्त करना। तो जो दिया हुआ है उस वैल्यू से हम ए और डी प्राप्त करेंगे। तो देखिए ये दिया हुआ है 4, तो ए बराबर हम हमारा क्या हो जाएगा? -4। और यहाँ पर देखिए छठा पद दिया हुआ है तो A6, ये प्रथम पद बराबर 4 दिए और छठा पद A6 बराबर क्या हो जाएगा? तो A6 बराबर हम लोग को दिया हुआ है छठा पद 6 दिया हुआ है। छठा पद क्या दिया हुआ है? 6। तो छठा पद बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं A6 बराबर A प्लस 5D। A प्लस 5D छठा पद अगर जो निकालना होगा तो A प्लस 5D हम लोग कहेंगे, यानी कि घट जाएंगे 5। ठीक है, बराबर 6 यहाँ दिया हुआ है तो 6 लिख दीजिए। A6 बराबर क्या करेंगे? क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? डी को निकालना। तो डी को निकालना है तो छठा पद बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस 5D। 6 दिया हुआ है तो 6 बराबर में दे देंगे। अब क्या करेंगे? ए के मान रख देंगे तो ए के मान -4 है या प्लस 5D है तो 5D बराबर क्या करेंगे? 6। हमारा उद्देश्य है डी निकालना। तो यहाँ क्या करेंगे? 5D बराबर 6, आई माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। तो 5D बराबर आप जानते हैं कि 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। तो D बराबर कितना हो जाएगा? तो 10/5, यानी D का वैल्यू हम लोग को पता हो गया कि D का मान कितना आ गया? तो D का मान हम लोग को 2 आया। IA के वैल्यू कितना है? 4 है। बस अब हम लोग को मान निकालना है, मान निकाल देंगे। मान है दूसरा पद निकालना है। यहाँ कह रहा है कि दूसरा पद, तो दूसरा पद को A2 से सूचित करते हैं तो A2 बराबर फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस D। तो A2 बराबर ए के मान कितना है? -4। तो यहाँ -4 और डी के वैल्यू कितना है? 2। तो यहाँ लिखेंगे 2। तो A2 बराबर कितना प्राप्त हुआ? -2। 4 में से 2 घटाइएगा तो कितना होगा? -2। तो यहाँ कितना रख देंगे हम लोग? -2। अब क्या करना है हम लोग को? तीसरा पद ज्ञात करना है। तीसरा पद हो जाएगा क्योंकि पहला पद ही है, दूसरा पद ही होता, तीसरा पद ही है। तो तीसरा पद, तीसरा पद, तो तीसरा पद को किससे सूचित करते हैं? A3 से। तो A3 बराबर फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 2D। देखिए तीसरा कहेगा तो एक घट जाएंगे तो A प्लस 2D। मान हम लोग रख देंगे, D के मान प्राप्त है और A के मान प्राप्त है। देखिए A के मान कितना है? -4। तो -4 प्लस 2 गुने D के वैल्यू कितना है जी? तो D के वैल्यू 2 है। तो A3 बराबर क्या होगा? -4 और यहाँ प्लस कर दीजिए, 2 दूनी के 4, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ बचेगा कितना? हमारा घट जाएगा तो 0, यानी A3 बराबर कितना आया? 0। तो यहाँ हम लोग भर देंगे, मान रख देंगे। तीसरा पद हम लोग को क्या हुआ? 0 आ गया। अब हम लोग को निकालना है चौथा पद। चौथा पद, तो चौथा पद में क्या करेंगे? A4 बराबर फॉर्मूला क्या होगा जी? तो A प्लस 3D हो जाएगा। चौथा पद में एक पद घट जाएंगे तो 3D हो जाएगा। A4 बराबर A के मान कितना है? तो A के मान -4 है। तो A के मान -4 करेंगे प्लस 3 गुने D के वैल्यू कितना है? 2 है। A4 बराबर -4 और 3 दूनी के 6। तो A4 बराबर 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा? प्लस के 2 बचेगा क्योंकि बड़का वजून प्लस के चिन्ह है। तो यहाँ लिख देंगे 2। उम्मीद है आप 4, अच्छा एक वाव छूट गया तो पांचवा हम लोग पद निकाल देंगे। चलिए पांचवा पद निकाल देते हैं। तो पांचवा पद, पांचवा पद, पांचवा पद को किससे सूचित करेंगे? A5 से। A5 बराबर सूत्र क्या होगा? A प्लस 4D। A प्लस 4D। A5 बराबर ए का मान कितना है? तो ए के मान देखिए -4 है। तो -4 प्लस 4 गुने डी के वैल्यू 2 है। A5 बराबर -4, 4 दूनी के प्लस के 8। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा? 4 में से 8 में से 4 गया तो खाली 4, यानी कि प्लस के 4 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आ गया मान 4। तो उम्मीद है आप ये पूरे बात को क्या किए? समझ गए। तो यदि आप समझ गए हैं तो एक बार चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5 में। पांचवा प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं सबसे पहले, और पांचवा प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं? बस ऐसे ही आपको ए और डी का मान ही निकालना है। पांचवा प्रश्न भी कोई आपको भारी नहीं दिया गया है। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखेंगे कि दिया हुआ है क्या। तो पांचवा प्रश्न में आप देखिए, इस प्रश्न को यहां मैं लिख देता हूं। पांचवा प्रश्न में आपको पहले में खाली स्थान दिया हुआ है, फिर 38 दिया हुआ है, फिर खाली स्थान है, फिर खाली स्थान है, फिर खाली स्थान है,
फिर -22 दिया गया है और इसका मान ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो हम अभी आपको बताएं कि हमारा उद्देश्य क्या है। सबसे पहले ए और डी ज्ञात करना है। इसमें तो ए ही गायब है, ए नहीं दिया हुआ है। तो ए नहीं दिया हुआ है तो किसी प्रकार से हम लोग ए लावेंगे और उसके बाद डी निकालेंगे, उसके बाद मान रख देंगे। यानी कि पहला पद हम लोग को निकालना होगा, फिर तीसरा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है और पांचवा पद निकालना है। तो अच्छा, ये केमा पद आपको दिया हुआ है, दूसरा पद एक, एक के बाद दूसरा पद, तो ये 2 बराबर हम लोग को कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 छठा पद ही है। यानी A6 बराबर कितना दिया हुआ है, -22 दिया हुआ है। बात को आप समझ रहे हैं। A6 बराबर कितना दिया हुआ है, A6 बराबर बहुआ हम लोग को 22 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम लोग सोल्व करेंगे। अच्छा, A2 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो A2 बराबर आप लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर 38। A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस डी बराबर 38। A प्लस डी होता है A2 बराबर। A6 बराबर क्या हो जाएगा जी, A6 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस 5D बराबर -22। ये ना होता है। A6 बराबर आप लिखिएगा तो A प्लस 5D बराबर -22। तो यानी कि समीकरण एक हुआ, इस समीकरण हमारा 2 हो गया। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 आता था समीकरण 2 से समीकरण 1 लिख देंगे A प्लस डी बराबर 38 और समीकरण 2 कितना है, A प्लस 5D बराबर -22। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब इसको में जो कॉमन है उसको, जो बराबर रहेगा उसको क्या करेंगे, हम लोग काट देंगे। तो देखिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देंगे। सबसे पहले चिन्ह को परिवर्तन किया जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको काटने की कोशिश करेंगे। तो क्या है, ए बराबर है तो काट देंगे। अब देखिए 5D में से 1D चल गया 4D, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होगा। तो 5D में से 1D चल गया तो कितना बचेगा, -4D बराबर। अब देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस प्लस है तो दोनों जुटेगा। तो 8 2 10 के 0 और 3 2 5, 5 1 6 हो जाएगा। फिर से एक बार 8 2 10 के 0, 3 2 5 1 6। तो डी बराबर हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, इसको काट दीजिए इसे ही। तो 15 चौके 60, -15 मतलब ये कट गया। डी के मान कितना हुआ, -15। अभी हम आपको बताएं कि हमारा उद्देश्य क्या है। सबसे पहले ए और डी प्राप्त करना, तो हम लोग को डी के मान निकल गया है। अब क्या करेंगे, ए के मान निकालेंगे और उसके बाद फिर वो सबको निकाल देंगे। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, सॉरी पहला पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद निकाल देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, डी का मान जो है, डी का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। मान लिया जाए कि 1 में रख रहे हैं। 1 में रखने पर डी के मान समीकरण 1 में रखने थे। एक तो ये है जी, ए प्लस डी बराबर 38 दे रहे एक। तो देखिए ए प्लस डी के वैल्यू कितना है, -15 बराबर के 38। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा। तो 38 प्लस कितना, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 15। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 8 5 13 के 3, 3 1 4, 4 1 5। तो ए के वैल्यू कितना हो गया, 13, यानी सॉरी 53। ए के वैल्यू हमारा कितना निकल के आया, 53। यानी कि प्रथम पद हम लोग को कितना आ गया, तो प्रथम पद 53 है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो ई वाला में हम लोग को 53 भरा गया, 53। ए के वैल्यू 53 हो गया। अब क्या कहता है, अब कहता है कि दूसरा पद ऑलरेडी दिया हुआ है, दूसरा पद हम लोग को दिया हुआ है, तो तीसरा पद निकालिए। तो तीसरा और चौथा और पांचवा निकालना, तो तीसरा पद बहुत भारी है जी, तीसरा पद निकाल दीजिए। तीसरा पद, तो तीसरा पद को A3 से करेंगे सूचित। तो A3 बराबर क्या होगा, A प्लस 2D फॉर्मूला हो जाएगा। तीसरा पद बराबर क्या होगा, A प्लस 2D। अब क्या करेंगे, A3 बराबर A के मान रख देंगे। तो A के मान हम लोग को कितना आ रहा है, 53। तो यहाँ रखेंगे 53 प्लस 2 गुने डी के वैल्यू कितना है, तो -15। तो यहाँ लिखेंगे -15, -15। तो फिर यहाँ पर सोल्व करिए, 53 और 15 दूनी के 30, -30। और 53 में से 30 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 30 घटाइएगा तो आपको क्या बचेगा, 23 बचेगा। तो दूसरा मान में हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा पद क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तीसरा पद हमारा क्या हो गया, 23 हो गया। अब हम लोग चलेंगे चौथा पद को निकालेंगे। चौथा पद यहाँ लिखेंगे, चौथा पद, चौथा पद को किस से सूचित करते हैं, तो चौथा पद को A4 से सूचित करें। A4 बराबर क्या फॉर्मूला है, A प्लस 3D। A4 बराबर क्या लिख सकते हैं, A की जगह पर हमारा कितना दिया हुआ है, 53। तो 53 प्लस 3 गुने माइनस के 15, डी की वैल्यू -15 दिया हुआ है। A4 बराबर क्या करेंगे, 53
53 अपन कितना हो जाएगा, 15 तिहाई के 45 माइनस के 45 हो जाएगा। तो A4 बराबर क्या होगा, 45 में से 53 घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा 8। तो यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग का वैल्यू 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, पांचवा पद भी ज्ञात करना है। तो पांचवा पद हम लोग निकालेंगे, पांचवा पद, पांचवा पद। तो पांचवा पद को क्या करेंगे, A5 बराबर फॉर्मूला क्या है, A+4D। तो A5 बराबर क्या करेंगे, A के वैल्यू हमारा 53 दिया हुआ है, +4 गुने D के वैल्यू -15 दिया हुआ है। तो चलिए A5 बराबर 53 प्लस माइनस माइनस होगा, 15 चौके 60। A5 बराबर क्या हो जाएगा, 53 में से 7 घटाइएगा तो 60 घटा दीजिएगा तो -7 बचेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर में -7। तो चलिए उम्मीद है बात को इतना आप क्या सकती है समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, चौथा नंबर प्रश्न को सोल्व करेंगे।